Hello students, welcome back to my YouTube channel Science Fantasy. Here we are doing unit number 3, classification of element and periodicity in properties. In our last lecture, we discussed about the some historical background of the periodic table and most important Mendeleev periodic table and their significance, their defects and whatever Mendeleev periodic law. Now, today we are going to start our new topic of this chapter, modern periodic law. Modern periodic law. ये जो आपका मॉडर्न periodic law है, ये मॉडर्न periodic law जो है वो आपका हेनरी मॉजले ने दिया था. मॉजले एक साइंटिस्ट थे, आपने इसके बारे में पहले भी 10th क्लास में कर रखी स्टडी. तो मॉजले ने जो है ये मॉडर्न periodic जो लॉ था 1912 में जो है आपका ये दिया था. जिस तरीके से जो आपका पिछला आपने मेंडलीव का periodic टेबल पढ़ा, उस periodic टेबल में आपने किया था कि जो मेंडलीव का periodic टेबल है वो बेस था एटॉमिक वेट पे. और उसमें आप क्या कहते थे कि मेंडलीव के periodic लॉ में ये आपका मॉडर्न वाला नहीं है, ये आपका क्या है, मेंडलीव्स वाला है. तो मेंडलीव्स के जो periodic लॉ था उसमें आपने उसकी क्या कहते हैं लाइक लॉ पढ़ा था. उसमें पढ़ा था कि एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर periodic फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक वेट. बट अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न periodic लॉ, जो मॉडर्न periodic लॉ है वो क्या स्टेट करता है कि जो आपके एलिमेंट्स हैं उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है. फिजिकल का मतलब जो आउटर अपीयरेंस पे डिपेंड करती है, यानी कि उनकी जो मास हो गई, जो डेंसिटी हो गई. एंड जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो वो उनकी जो रिएक्टिविटी की बात करते हैं कि वो किस तरह से ऑक्साइड बनाते हैं, कैसे वो हाइड्राइड बनाते हैं, नाइट्रोजन के साथ किस तरह से रिएक्टिविटी करेंगे, एसिड बेस के साथ उनकी क्या रिएक्टिविटी होगी. तो मॉडर्न periodic लॉ जो है वो क्या स्टेट करता है कि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं एलिमेंट की, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट आर ए periodic function of their atomic number. Periodic function of their atomic number. यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि periodic का मतलब क्या होता है. periodic मीन्स होता है the properties which is repeated after certain regular interval. कि ऐसे प्रॉपर्टीज़ जो कुछ रेगुलर इंटरवल के बाद खुद को बार बार रिपीट करती हैं उनको हम क्या कहते हैं, periodic प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं. देन जो मॉडर्न periodic लॉ है वो ये कहता है कि जब आप एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर क्या करते हो, अरेंज करते हो, तो सर्टेन रेगुलर इंटरवल के बाद वो एलिमेंट रिपीट होते हैं जिनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, सेम होती हैं. ठीक है. अब ये जो आपका एटॉमिक नंबर है, इस एटॉमिक नंबर को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, जेड से. जो आपने सेकेंड यूनिट करी है बेटा, उस सेकेंड यूनिट में आपने किया हुआ है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है. एक्चुअल में जो एटॉमिक नंबर होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन पे, कि कोई भी जो एटम है उस एटम के न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वही क्या होगा, उसका एटॉमिक नंबर होगा, जिसको आप जेड से रिप्रेजेंट करते हो. मोर ओवर कोई भी एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं. और ये जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये न्यूक्लियस के बाहर जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है उसमें क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं. तो जो आपका मॉडर्न periodic टेबल था, मॉडर्न periodic टेबल को क्या बोला गया कि अगर हम जो एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करें तो सर्टेन रेगुलर इंटरवल के बाद सेम प्रॉपर्टी वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, रिपीट होते हैं. तो सिर्फ जो आपका मेंडलीव का periodic लॉ है और जो मॉडर्न periodic लॉ है उसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि जो मेंडलीव का periodic लॉ है वो कहता है कि एलिमेंट्स को हमने एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, एटॉमिक वेट पे बेस्ड है. लेकिन हाँ, जो आपका मॉडर्न periodic लॉ है वो किस पे है, एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है. ये जो periodicity इन द प्रॉपर्टीज़ है कि क्यों जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद आपस में रिपीट होती हैं. ऐसा क्यों नहीं है कि हर किसी की प्रॉपर्टीज़ एक रेगुलर इंटरवल के बाद ना रिपीट होकर कुछ और पैटर्न फॉलो करे. तो नेक्स्ट हम करेंगे कॉजेज़ ऑफ periodicity. periodicity का मतलब क्या है कि जो ये प्रॉपर्टीज़ जो है एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होती हैं उसका क्या कारण है, क्या कारण है जिसकी वजह से ये periodicity रिपीट होती है. तो बेटा आपको जो है अगर ध्यान होगा
लास्ट जो आपका चैप्टर था उसमें आपको मैंने एक चीज़ करवाई थी, वो चीज़ क्या थी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जो हमारे पास सेल्स होते हैं और जो सब सेल्स होते हैं उनके अंदर हम इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि किस तरह से हम इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वही क्या है, जो प्रोडिसिटी है उसका कॉज ही क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कि यहाँ पे जो क्या कहते हैं प्रोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज़ है, उसका ये मतलब है कि जो रेपिटिशन होता है आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो रेगुलर इंटरवल के बाद आपका क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। यानी कि जो ये कॉज है कि किस कारण से जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद क्या आ रही हैं? सेम आ रही हैं। दैट आर रेपिटेशन ऑफ द देयर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि जो उनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आउटर यानी इसको आप वैलेंस सेल बोलते हो, तो उसमें जो है सिमिलर जो है आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रही हैं। तो रिपीटिशन ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक ना बोल के आप बोलोगे सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आपकी आती है। ठीक है, एक रेगुलर इंटरवल के बाद जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो खुद को बार बार रिपीट कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने प्रोडक्ट टेबल ध्यान किया होगा थोड़ा बहुत, अगर आपको ध्यान है, बिकॉज आप 10th क्लास से प्रोडक्ट टेबल जो है वो पढ़ते हुए आ रहे होगे, तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देने की बात नहीं है माइंड पे। उसमें आपने एक ग्रुप पढ़े थे, जैसे ग्रुप सपोज करो मैंने क्या ले लिया, ग्रुप नंबर 1 ले लिया। अब ग्रुप नंबर में 1 में आपके एलिमेंट्स कौन से हैं? हाइड्रोजन है, लिथियम है, आप इसको पढ़ते हो ना, लीना की रूबी संग फ्रेंडशिप, लीना की रूबी संग फ्रेंडशिप। ठीक है बेटा, क्लियर है? ये आप जो है फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। तो इनके एटॉमिक नंबर भी आपको ध्यान होंगे कि जो हाइड्रोजन होता है उसका एटॉमिक नंबर जो 1 होता है, लिथियम का 3 होता है, सोडियम का 11 होता है, ये रुबिडियम का 19 होता है, सॉरी लीना की रूबी संग, सॉरी यहाँ पे एक पोटेशियम छूट गया जिसका 19 होता है। जो रुबिडियम है, रुबिडियम का जो होता है वो 37 होता है एटॉमिक नंबर, सीज़मियम का 55 होता है, एंड फ्रेंशियम का क्या होता है? 87 होता है। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम निकालते हैं। डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन देखोगे आपने पहले किया हुआ है, देखो यहाँ पे क्या है। सपोज करो मैंने जो है लिथियम लिया, लिथियम का 3rd है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालती हूँ मैं 1s2, आगे क्या आगे बेटा 2s1, ओके। उसके बाद आप सोडियम की निकालो जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 11 है। तो देन क्या आता है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। आप इन इलेक्ट्रॉन को ऐड करके देख लेते हो, 2 और 2 कितने हो गए? 2 and 2 4, 4 and 6 10, एंड 1 कितना हो गया आपका? 11 हो गया। सिमिलरली आप पोटेशियम की भी निकालो 19। आपने लास्ट चैप्टर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छे से की है, वहाँ आपको 118 एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, जिसमें 15 ऐसी हैं प्रोडक्ट टेबल में जो एक्सेप्शनल बिहेवियर के साथ आती हैं। एंड दीज एक्सेप्शनल बिहेवियर ड्यू टू देयर स्टेबिलिटी, की स्टेबिलिटी की वजह से वो अपना कुछ डिफरेंट जो है वो शो करती हैं। तो इसका है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s1। अब मैं आगे और नहीं करूँगी, सिर्फ ये आप देखो कि बेटा इसके में एंड में आया 4s1, यहाँ पे आया 3s1, यहाँ पे आया 2s1। लाइक क्या रहा है कि इसका आउटर मोस्ट सेल क्या है? 2। आउटर मोस्ट सेल क्या होता है? जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है जो आपने सेकेंड चैप्टर में किया हुआ, जिसको आप n से रिप्रेजेंट करते हो, 1 2 3 कुछ भी होता है वो रिस्पेक्टिव पीरियड्स। इसमें सबसे लार्जेस्ट नंबर 2 है, यानी कि आउटर जो सेल है वो 2 है, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? s1। इसमें आउटर क्या है? 3 है, s1। इसमें आउटर 4 है, s1। यानी कि जो ग्रुप 1 वाले हैं उसमें सभी में आपका क्या आ रहा है? s1। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रही है आपकी? सेम आ रही है। तो इस वजह से जो होता है इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर सेल की सेम आती है, इसलिए जो प्रॉपर्टीज़ है, मतलब जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम आ गई उनकी सेम प्रॉपर्टीज़ है। ऐसा इसलिए है बिकॉज आपने लास्ट के चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है कि जब भी एटम कोई भी केमिकल रिएक्शन करते हैं या कुछ भी उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिपेंड करती हैं उनके आउटर सेल कॉन्फ़िगरेशन पे, जिसको आप वैलेंसी या हिंदी मीडियम से जो बच्चे हैं बेटा जिसको आप संयोजकता कहते हो उसके साथ कोरिलेट करते हो कि उसी पे डिपेंड करता है। तो इसलिए
आउटर मोस्ट सेल में अगर इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे देन इनकी सारी प्रॉपर्टीज सेम रहेगी। सिर्फ यही नहीं, अगर आप ग्रुप नंबर 2 को लो, आप ग्रुप नंबर 2 को भी ले सकते हैं। ग्रुप नंबर 2 आपका क्या है, सेकेंड ग्रुप आपका है लाइक जो कौन सा है आपका, ये भीम जी के सर 12, भीम के सर 12, ठीक है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम, बेरियम, रेडियम, ठीक है। अब इसका कितना है 4 है, इसका कितना है 12 है, इसका कितना है 20, इसका 38, इसका 56, ठीक है। इस तरह से हम जो है करते हैं। तो अगर आप बेरिलियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालो 1s2 2s2, मैग्नीशियम की निकालो 1s2 2s2 2p6 3s2, इसकी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब इसमें क्या रहा है s2 s2 और s2, मतलब इन सारों के लास्ट में क्या आएगा, s वाला जो सबसेल होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2। यानी कि रेगुलर इंटरवल के बाद जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपकी रिपीट इसलिए होती हैं क्योंकि ये जो है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में कैरी करती हैं और उन्हीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं। इसलिए आपके कॉजेज़ क्या हैं पीरियोडिसिटी के, कि क्यों रेगुलर इंटरवल के बाद जो प्रॉपर्टीज़ रिपीट हो रही हैं वो डिपेंड करती हैं उनके आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के इलेक्ट्रॉन पे, क्योंकि वो सेम आ रहे हैं इसलिए। अब इसमें आप अगर सेल में इलेक्ट्रॉन काउंट करना स्टार्ट करो तो कितना है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड वाले सेल में 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड वाले सेल में क्या है 8 है, उसके बाद अगला करते हो 18 18 32, इस तरह से आते हैं। तो ये जो नंबर्स हैं इन नंबर्स को जो ये रेगुलर इंटरवल के बाद जो बीइंग 2 8 8 18 करके आते हैं, समटाइम्स इन नंबर को हम क्या कहते हैं मैजिक नंबर की। किस तरह से एक रेगुलर इंटरवल के बाद ये नंबर्स खुद को क्या कर रहे हैं रिपीट कर रहे हैं, तो दीज नंबर आर ऑल्सो नोन एज द मैजिक नंबर। ओके, तो ये मैंने आपको मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बताया जो कि मोज़ले ने दिया था। उसके बाद उसमें बताया कि जो पीरियोडिसिटी का कॉजेज़ है, वो पीरियोडिसिटी का जो कारण है वो क्या है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं जो आपका प्रेजेंट लॉन्ग फॉर्म है पीरियोडिक टेबल का, ठीक है। प्रेजेंट जो आज के टाइम में आपका लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, प्रेजेंट लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, दिस टेबल इज ऑल्सो नोन एज बोहर्स टेबल, क्योंकि ये बोहर की जो क्लासिफिकेशन है उसको फॉलो करता है। एंड ये भी जो पीरियोडिक टेबल है वो आपका अरेंज है एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे आपका जो ये पीरियोडिक टेबल है बोहर वाला वो भी क्या है आपका अरेंज है। इसको आप लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी आप इसको बोल दो, और इसको आप बोहर टेबल भी बोलते हो जो आज के टाइम में हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, बिकॉज इसमें जो एलिमेंट की अरेंजमेंट है वो बोहर की स्कीम पे बेस्ड है। कि जिस तरह से बोहर ने बताया था कि न्यूक्लियस के अराउंड कैसे इलेक्ट्रॉन अरेंज हैं 2 8, क्योंकि बोहर ने आपको बताया था ना कि ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड में ये सेल्स होते हैं और उन सेल का जो नंबर है वो बोहर ने क्या दिया था बेटा KLM, या इसको आप 1 2 3, और उसने बताया था हर एक सेल में इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं 2n²। इनकी फर्स्ट सेल का मतलब 1 का स्क्वायर कितना हो गया, फर्स्ट सेल n की वैल्यू कितनी है इसमें 1 है, तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे आपका जो है फर्स्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, सॉरी 2 आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 हो जाते हैं। एंड फिर सेकेंड सेल में 2 का स्क्वायर 2 8, तो इस तरह से हमने अभी मैजिक नंबर किया है 2 8 8 18। तो इस तरह से बोहर की जो स्कीम है अरेंजमेंट, जिस तरह से न्यूक्लियस के अराउंड बोहर ने इलेक्ट्रॉन को अरेंज किया है उसके अकॉर्डिंग ही जो प्रोडक्ट टेबल है वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बिहाफ पे है। तो इसलिए इस टेबल को हम क्या कहते हैं बोहर्स टेबल भी कहते हैं। तो इस टेबल के फीचर्स क्या हैं, फीचर्स का मतलब क्या क्या जो है इसकी जो करैक्टरिस्टिक है, और वो फीचर्स जो स्ट्रक्चरल बेस्ड हम करेंगे। वैसे तो इसके बहुत सारे फीचर्स हैं पर यहाँ पे जो हम फीचर करेंगे वो स्ट्रक्चर वाला फीचर करेंगे कि इसके स्ट्रक्चर के बारे में हमें क्या पता चलता है, किस तरह से इसकी अरेंजमेंट है। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका ये बोहर पीरियोडिक टेबल है
उस बोहर प्रोडिक्ट टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं। क्या हैं? 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है? 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं। आपने सभी ने प्रोडिक्ट टेबल देखा होगा, उसमें है 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं और क्या है? 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं। इसमें जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट उनकी किस विहाप पे की गई है? इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के विहाप पे की गई है। ओके, एटॉमिक नंबर के विहाप पे अरेंजमेंट है। 18 वर्टिकल कॉलम है, 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं, ठीक है। ये तो स्ट्रक्चर है और उसमें जो अरेंजमेंट है एटम्स की वो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के विहाप पे की गई है। और ये जो अरेंजमेंट है वो उस तरीके से की गई है कि जो आपके एलिमेंट हैं, कौन से एलिमेंट हैं? एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़, यानी कि ऐसे एलिमेंट जिनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है? सेम है। कि जो आपके एलिमेंट क्या करते हैं? सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेस पे आर प्लेस्ड इन द सेम कॉलम। उनको हमने क्या किया है? सेम कॉलम में रखा है, यानी कि वो जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उस सेम कॉलम में वो आपको रखे हैं। आपको पता है ना बेटा, जो वर्टिकल्स होता है, वर्टिकल पोजीशन अप टू डाउन और हॉरिजॉन्टल लेफ्ट टू राइट चलती है, यानी कि जो वर्टिकल कॉलम्स हैं वो अप टू डाउन है एंड रोज जो हैं वो लेफ्ट टू राइट है। तो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे अरेंज किया है एंड ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी हैं उनको एक कॉलम में रखा हुआ है। और ये जो कॉलम्स हैं, जो वर्टिकल कॉलम्स हैं, इन कॉलम्स को हम क्या कहते हैं? ग्रुप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको हम ग्रुप्स कहते हैं, या इनको हम फैमिलीज़ भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक फैमिली के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होगी, तो इस वजह से उनको हम फैमिलीज़ बोल सकते हैं। उसके अलावा जो डिफरेंट वाले हैं वो डिफरेंट ग्रुप में आते हैं। जो रोज़ हैं आपकी, जो लेफ़्ट टू राइट मूव करती हैं हॉरिजॉन्टल, उन रोज़ को क्या बोला हुआ है यहाँ पे? पीरियड्स बोला हुआ है। क्या बोला हुआ है? पीरियड्स बोला हुआ है। और ये जो पीरियड्स होते हैं वो 1 से लेकर यहाँ पे 7 हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको हम डिटेल में करते हैं। एक जो मैंने आपको ओवरव्यू सा बताया वो एक बार ध्यान कर लेना कि जो बोहर का प्रोडिक्ट टेबल है उसमें 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं, 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं और एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के विहाप पे क्या किया हुआ है? अरेंज किया हुआ है। अरेंजमेंट किस बेसिस पे है? अरेंजमेंट इस बेसिस पे है कि जो आपके सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स हैं वो सेम कॉलम में आते हैं। अब कॉलम आपका अप टू डाउन चलता है, उसमें आते हैं। इन्हीं कॉलम्स को हमने ग्रुप भी बोला है एंड फैमिलीज़ भी बोली है। एंड जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं 7, उनको हमने क्या कहा है? यहाँ पे पीरियड्स का नाम हमने दिया हुआ है कि उनको हम क्या कह रहे हैं? कि दे आर द पीरियड्स। ओके ना, अब आगे हम इसको डिटेल में करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि उसके पास जो है 7 हॉरिजॉन्टल जो हैं वो रोज़ थी। उन 7 हॉरिजॉन्टल रोज़ को हमने पीरियड्स बोला था और 18 वर्टिकल कॉलम्स थे जिसको हमने क्या बोला था? ग्रुप बोला था। अब हम सबसे पहले ग्रुप के बारे में डिटेल कर लेते हैं कि जो हमारे पास ग्रुप्स हैं वो ग्रुप्स क्या हैं। ओके, वो जो ग्रुप्स हैं आपके पास बेटा, उन ग्रुप्स में जो है ये लॉन्ग फॉर्म प्रोडक्ट टेबल है, उसमें जो 18 ग्रुप्स हैं और हर एक ग्रुप में जो है जो एलिमेंट आते हैं उनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन सेम है। वो मैंने आपको अभी पीछे कराया हुआ है जब कॉजेज ऑफ प्रोडिसिटी करवाते। ये क्या है? 1 से लेके 18 तक है, ठीक है। ये क्या था कि आपको अगर ध्यान होगा, मैंने मेंडलीव का प्रोडक्ट टेबल करवाया था, उसमें मैंने बताया था कि 0 रोमन में 1 2 3 एंड 4 5 6 7 और जो है 8 ये थे, ठीक है। टोटल कितने हो गए? 9। तो इन्हीं को क्या किया है? इन्हीं जो मेंडलीव वाला जो आपका ग्रुप था, इसी ग्रुप को 18 वर्टिकल कॉलम में डिवाइड कर दिया है। वो कैसे डिवाइड किया है बेटा? वो डिवाइड किया हुआ है, जैसे ये फर्स्ट वाला है तो ये आपका है फर्स्ट ए एंड फर्स्ट बी, ऐसे ही सेकंड ए एंड सेकंड बी। तो इसमें फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकंड ए सेकंड बी, इस तरह से थर्ड ए एंड थर्ड बी कर दिया, फोर्थ ए एंड बी कर दिया, फिफ्थ का ए हो गया और फिफ्थ का बी हो गया। इस तरह से उसने किया है। और जो ये 0 वाला है, 0 को नहीं डिवाइड किया हुआ है। हाँ, जो 8 वाला ग्रुप है आपका, इस 8 वाले को 3 में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से जो ग्रुप की नंबरिंग की है, तो टोटल कितने हो गए हैं? मतलब 8 के 3 हो गए, बाकी 0 का 1 है,
तो 4 हो गए, और 1 2 3 4 5 6 7, और ये टोटल 0 और 8 के 4 हो गए, और 7 और बचे उनके 14 हो गए, टोटल ऐड करके कितने हो गए 18। तो 18 वर्टिकल कॉलम्स जो हैं वो जो है एक आपको फर्स्ट बी में कन्फ्यूज़न ना हो, इस वजह से जो बोहर का प्रोडक्ट टेबल है उसमें जो है 1 से लेके 18 तक इनकी नंबरिंग की गई है। वहाँ पे जो 18th ग्रुप आता है बोहर के टेबल में वो आपका 0 वाला ग्रुप होता है, जो सबसे एंड में पुट है, जिसमें आपकी नोबल गैसेज है। ये तो मैंने ग्रुप के बारे में बताया। अब मैं अब आपको बात करूँगी पीरियड्स के बारे में। यहाँ पे पीरियड्स जो हैं कि जो प्रोडक्ट टेबल्स हैं उसमें 7 पीरियड्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो पीरियड्स होते हैं वो हॉरिजॉन्टल होते हैं, लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं। तो वो जो पीरियड्स हैं बोहर के टेबल में वो कितने हैं आपके 7 पीरियड्स हैं। उनको नंबरिंग रोमन में नहीं देखिए, सिंपल न्यूमेरल्स हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, टॉप टू बॉटम, यानी कि जो फर्स्ट, जैसे अब ये है आपकी इस लाइंस बनी हुई नोटबुक में आप देख रहे हो ऐसे बनी हुई हैं, तो ये ऊपर वाला फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, इससे नीचे थर्ड हो गया। इस तरीके से ये टॉप टू बॉटम जो है वो सारी की सारी जो हॉरिजॉन्टली जो हैं वो कंसिस्ट हैं। तो इसमें जो है जो फर्स्ट वाला पीरियड है उसमें 2 एलिमेंट है, उसके बाद जो आपका सेकेंड पीरियड है एंड जो थर्ड पीरियड है उनमें क्या है आपका 8 एलिमेंट है। जैसे बोहर के अकॉर्डिंग है 2 8 8, फिर अगले वाले में 18 18 32, इस तरह से जो एलिमेंट्स हैं वो आपके नीचे चलते हुए चले जाते हैं अकॉर्डिंग टू द बोहर। तो ये जो आपके पीरियड्स होते हैं ये करस्पॉन्डिंग होते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर आपको ध्यान होगा कि जो न्यूक्लियस के अराउंड जो सेल होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, और उसको आप एन से रिप्रेजेंट करते हो, तो दीज पीरियड्स आर द करस्पॉन्डिंग टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसके अकॉर्डिंग होते हैं। उसके अलावा ये आपको बता दिया गया कि 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं जिनको पीरियड्स कहते हैं, 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स करते हैं। इन स्पाइट ऑफ दिस जो लॉन्ग फॉर्म मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल है उसमें 14 एलिमेंट्स जो हैं वो 6 पीरियड के एंड 14 एलिमेंट जो हैं वो 7 पीरियड के जो हैं वो डाउन ऐसे वर्टिकल कॉलम्स में हॉरिजॉन्टल रोज में पुट हैं। तो जो 6 पीरियड वाले एलिमेंट्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, लैंथानोइड्स, उनको हम क्या कहते हैं, लैंथानोइड्स बोलते हैं। और जो नीचे वाले होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक्टिनोइड्स बोलते हैं। आपको प्रोडक्ट टेबल ध्यान है, प्रोडक्ट टेबल की मैं जो है ये डायग्राम आप देखो नेक्स्ट स्लाइड में कि प्रोडक्ट टेबल का जो डायग्राम है वो कैसा है। तो इस तरीके से जो प्रोडक्ट टेबल का जो डायग्राम है वो होगा जिस तरह से आपको स्क्रीन पे इसमें प्रोडक्ट टेबल नज़र आ रहा है। वैसे आपने पहले भी प्रोडक्ट टेबल किया हुआ है, तो इसमें आप काउंट करो बेटा कि क्या यहाँ पे 18 जो है वर्टिकल कॉलम्स हैं जो 1 से लेकर 18 तक चलते हैं, और देखो क्या 18वें वाले में 0 लिखा हुआ है, फर्स्ट भी मेंशन हो रहा है, आप देख रहे होंगे कि आपको दिख रहा होगा वहाँ पे। इसी तरीके से क्या 7 वर्टिकल जो है 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिनको आप पीरियड कहते हो जो 1 से लेकर 7 तक नंबरिंग है, और क्या बिल्कुल बॉटम में लेंथेनॉइड्स और एक्टोनॉइड्स दिए हुए हैं 6 और 7 पीरियड के सेपरेट पैनल में, जिसमें 14 एलिमेंट्स जो है वो आपके आते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल, बोहर्स प्रोडक्ट टेबल। इसमें 118 एलिमेंट आपके हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट जो टॉपिक कराऊंगी दैट इज़ द IPSC नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। IPSC या IPAC एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आप क्या कहते हो, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो आपने क्या करना है, IPSC नोमेनक्लेचर करना है ऐसे एलिमेंट का जिसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन क्या होगा, 100 होगा। लाइक जैसे 101 वाला हो गया, 102 वाला हो गया, इस तरह से जिनका एटॉमिक नंबर होगा उसकी IPSC नेमिंग आपने कैसे करनी है और उसका सिंबल हम कैसे डिराइव कर सकते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, देख लो आप, इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में भी आता है एंड नीट एंड जे के एग्ज़ाम्स में भी इसमें से क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। तो इसमें हम कुछ डेजिग्नेशन लेते हैं कि जो डिजिट्स होती हैं उनका हमने रूट क्या लेना है और उसका एब्रीवेशन, जैसे वर्ड रूट यूज़ करते वैसे इसका रूट, कि जैसे आपके पास जो डिजिट्स हैं, डिजिट्स आपके पास आपको पता है 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, एंड मैं थोड़ा सा गैप करके 5 होता है, 6 होता है, 7 8 एंड 9, इतनी डिजिट्स होती हैं। उसके लिए जो आपने रूट जो है 0 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, नील, और इसका जो साइन होता है यानी कि जो सिंबल होता है, एब्रिवेशन होता है, वो क्या है, एन। ओके, 1 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अन, और इसका सिंबल क्या है, यू।
2 के लिए क्या यूज़ करते हैं, बाई, और इसका सिंबल क्या है, बी। 3 के लिए यूज़ करते हैं ट्राई, और इसका सिंबल क्या है, 3, टी। 4 के लिए क्वाड, क्वाड के लिए क्यों। उसके बाद जो 5 है, 5 के लिए जो रूट है वो पेंट, जिसका सिंबल पी होता है। 6 के लिए क्या होता है, हैग्स, जिसका जो सिंबल होता है वो एच होता है। 7 के लिए हम यूज़ करते हैं सेप्ट, जिसका सिंबल क्या होता है, एस होता है। 8 के लिए हम यूज़ करते हैं ऑक्ट, जिसका सिंबल ओ होता है। और इन यूज़ करते हैं 9 के लिए, जिसका सिंबल क्या होता है, ई होता है। अब इसमें जो है नेम रखे होते हैं, तो ये जो है, और इनके लास्ट में हम क्या करते हैं, जो सिंबल है एलिमेंट्स को, उनका फर्स्ट लेटर लिख लेते हैं, ठीक है, रूट का जो भी रूट है, और उनके लास्ट में हम जो सफिक्स यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ कर देते हैं, IUM सफिक्स हम यूज़ करते हैं लास्ट में। सफिक्स क्या होता है, जो लास्ट में यूज़ होता है। आप देखो नंबरिंग नेमिंग करते हैं। जैसे मेरे पास क्या है, 101, आपसे पूछा गया कि जो एलिमेंट 101 है इसका IPSC नेमिंग क्या होगी। तो बेटा 1 है, 1 के लिए आप क्या यूज़ करते हो, अन, तो मैंने क्या लिखा, अन, ठीक है। अगर रेपिटिशन हो रही है किसी वर्ड की तो होने दो, उसको छोड़ना नहीं है। 0 आ गया, 0 के लिए क्या है आपका, नील, अन नील। फिर क्या है, अन है, 1 है तो फिर अन, उसके बाद क्या लगा देंगे, IUM, तो क्या हो गया, अन नील अनियम, अन नील अनियम। तो अन का सिंबल यू, इसका सिंबल कैसे होगा, नील का सिंबल हमने एन लिया था, एंड फिर अगेन क्या है, यू, तो सिंबल क्या हो गया, UNU, ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को बोला गया कि 109 का IPSC नेम लिखो, तो 1 के लिए आप क्या यूज़ करोगे, अन, 0 के लिए क्या यूज़ करोगे, नील, और 9 के लिए क्या होता है, इन, और पीछे क्या लगाएंगे बेटा, IUM, तो क्या हो गया, अन नील इनियम। अच्छा सिंबल देखो, अन के लिए U, 0 के लिए N, और जो 9 है उसके लिए E, तो सिंबल आपका क्या होगा यहाँ पे, UNE। समझ में आया कैसे कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक और करते हैं 114 का, तो 114 में क्या होगा, 1 के लिए अन, अगले 1 के लिए N, और 4 के लिए आपने क्या यूज़ करना है, क्वाड। ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ से आप देख सकते हो, पहले लर्न करने की ज़रूरत नहीं है इसको, आप बार बार जब प्रैक्टिस करोगे बेटा, सीरीज़ लिख लो सामने और वहाँ से प्रैक्टिस करो। क्वाड, फिर क्या है, क्वाडियम, और सिंबल क्या आएगा, U क्यों, कितना आसान है ना। तो जो आपके एलिमेंट्स जो होंगे, जिसका जो एटॉमिक नंबर 100 होगा, उसके लिए आप इस तरह से करोगे, 0 के लिए नील, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, क्यों के लिए क्वाड, और सिंबल के लिए उसका फर्स्ट लेटर यूज़ करना है आपने, ओके। 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, और 9 के लिए इन, और इस तरह से आपने क्या कर देनी है, उसकी IPSC नेमिंग कर देनी है। तो होप सो आपको सभी को समझ में आ गया होगा, और जो भी आपकी क्वेरीज है बेटा आप वो मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी टाइम। अच्छे से इसको वीडियोस को करिएगा, एंड बच्चे कुछ नए भी ऐड हुए हैं बेटा, तो प्लीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो न्यू भी वीडियोस अपलोड होती रहे एंड यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट वीडियो, एंड कीप वॉचिंग वीडियोस, एंड सिलेबस ज़्यादा इकट्ठा मत होने दीजिएगा, साथ के साथ ही करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।